Hello students, this is Nirmal. Welcome to all. And this video is special for junior segment. चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉवर्टी। हम कुछ एक्सपेक्ट करने वाले हैं गरीबी पॉवर्टी के बारे में। देखिए, पॉवर्टी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे आप बहुत ज़्यादा अनजान हो। जाने पहचाने से टॉपिक है। सर कैसे? आपने गरीबी या पॉवर्टी महसूस करी है? मतलब सर, मतलब देखो, जैसे भारत देखते हो तो भारत में कम से कम मैं देखता हूं तो 3 से 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा गरीब है। या आप कहीं बाहर निकलते हो, आपने झोपड़ियां देखी होगी बहुत सारी, है ना? या आपने स्लम एरिया देखे होंगे तो वहां पर आपने बहुत सारे गरीब देखे होंगे। और गरीबी हमने पर्सनली भी या आपने भी कभी कभी फील की होगी। चलिए इसी फीलिंग को हम थ्योरी के थ्रू समझते हैं। चलिए पहला समझते हैं व्हाट इज गरीबी या व्हाट इज पॉवर्टी। देखिए, पॉवर्टी एक सोशियो और एक इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें पर्सन अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो भी किसकी वजह से? इनकम की वजह से। मतलब से समझाओ, मैंने बोला है बस सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन। सर सोशियो मतलब क्या? समाज। समाज में क्या है? एजुकेशन। एग्जाम्पल, मतलब सर यदि किसी को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है तो वो किस में आ गया? गरीब में। आप ये कहना चाहता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ मैं। एजुकेशन नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो गरीब रह जाएगा। दूसरा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक तो आप समझ गए, पैसा, है ना? सीधी सीधी बात है भैया, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है, मतलब पैसा नहीं है तो गरीब। इसलिए हमने बाद में लिखा भी है कि भैया इसमें बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो पा रहा इनकम की वजह से। सब बेसिक नीड्स में क्या आएगा? रोटी, कपड़ा, मकान। मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसी सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें पर्सन अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। मतलब उसको ना तो रोटी मिल रही, ना कपड़ा मिल रहा, ना ही मकान मिल पा रहा। ये सब क्यों हो पा रहा सर? सिंपल है, इनकम की वजह से। सिर्फ इनकम की वजह से। फिर भैया हमने इतने समझा गरीबी मतलब पैसे की कमी। फिर आए बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट, उन्होंने बोला यार जो तुम गरीबी समझते हो ना, पैसे की कमी, वो गलत है। गरीबी होती नहीं है वो। अरे यार तुम मत सिखाओ। सोशल साइंटिस्ट बोला यार गरीबी तो पैसे की कमी होती है। नहीं, वो भी है गरीबी की डेफिनेशन। वो कैसे? सुनो, पहला है इनकम। पता है वो तो हमें, इनकम नहीं है तो आप गरीब हो। यदि आपके अच्छे इनकम नहीं हो पा रहे तो आप गरीब हो। और सुनो यार, मैं खड़ा तो सोशल साइंटिस्ट हो गया, मैं और बताऊंगा अभी तुम्हें। दूसरा कंजप्शन, थोड़ा सा नया है, समझा उसको। कंजप्शन मतलब अब कितना खा पा रहे हो, कितना कंज्यूम कर पा रहे हो। मतलब सर, मतलब ये कि आपको चाहिए 6 रोटी, मिल कितनी रही? 2। 4 रोटी की कमी है यहाँ पर। 4 रोटी की कमी है, शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा भाई साहब। हालत खराब हो जाएगी, हेल्थ गिर जाएगी, अस्पताल नहीं जा पाओगे। अच्छा मान लो आपके पास इनकम भी है, हेल्थ खराब है, कमा नहीं पाओगे तो आप क्या हो जाओगे? गरीब। सर सही पॉइंट पकड़ा आपने बिल्कुल। और सुनो, हाँ बोलो। एक्सेस टू हेल्थ मतलब सर, मतलब बीमारी है, एक डिसीज है, एक पर्सन को अच्छा खासा कमा भी रहा है, 30-35 हज़ार रुपये कमा लेता महीने का। एक ऐसा अस्पताल में गए और उसको ऐसी बीमारी निकली जहां लाख रुपए चाहिए, नहीं है भैया उसके पास, क्या करे बेचारा? तो मतलब उसको हेल्थ भी नहीं मिल पा रही, वो भी गरीब है। सर हेल्थ तो गरीबों को भी नहीं मिल पाती, सही पकड़ो बिल्कुल। मतलब सर, ज्यादातर देखा होगा आप लोगों ने, सरकारी अस्पतालों में भीड़ ज्यादा रहती है। क्यों? गरीब ज्यादा है। गरीब ज्यादा है, पैसा नहीं है, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए तो सरकारी में। और समझो आगे। और उन्होंने बोला लिटरेसी लेवल। अरे भाई साहब, जितना आप ज्यादा पढ़े लिखे होंगे उतनी अच्छी जॉब, उतनी अच्छी इनकम, गरीबी कम। बट अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो कोई अच्छा आपको जॉब नहीं देगा, जॉब नहीं देगा तो पढ़े लिखे नहीं होगे, पढ़े लिखे नहीं होगे तो आप जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी आप किस में आओ? गरीबी। जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। तीसरा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मुझे बताओ सेलम एरिया में आरओ का पानी आता होगा? नहीं आता ना। गरीबी है वो भी। क्या है? गरीबी। मैं एक और अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, लेक ऑफ कैपेसिटी, क्षमताओं की कमी। लेक ऑफ कैपेसिटी, जी हाँ, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है भाई साहब, मैं वो काम कर लूं तो मैं क्या हो गया? गरीब।
तो ये भी एक गरीबी का क्या है, फॉर्म मान सकते हैं। वो पढ़ते हैं, सर आपने कैसे पता लगा लिया कि वो गरीब है कि नहीं है? मैंने एक मिनिमम लेवल सेट करा है। अच्छा, कैसे? मैंने एक मेथड निकाली है। कैसे? एक कंजप्शन मेथड और एक एक्सपेंडिचर, मतलब कितना कंज्यूम कर पा रहा हूँ, कितना मैं खर्च कर पा रहा हूँ। सही आपने कहा निकाली, तो फिर ये तो निकाली NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसने क्या करा है, उसने पॉवर्टी लाइन निकाली है। अच्छा, पॉवर्टी लाइन क्या होती है? एक उसने मिनिमम लेवल सेट कर दिया है। सर NSSO ने तो मिनिमम लेवल सेट कर दिया। यदि कोई मिनिमम लेवल के ऊपर है तो वो क्या होगा, एबव पॉवर्टी लाइन। यदि उसके नीचे है तो वो क्या होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या बात है सर, मजा आ गया। सर उसने क्या करा है, NSSO ने एक्सपेंडिचर और कंजप्शन 2 मिनट ली गए, पर इसने गांव के अंदर शहर के अंदर दोनों जगह अलग अलग इसका यूज करा है। सही बात है यार, गांव के अंदर खर्चे ज्यादा होते हैं, सॉरी गांव के अंदर खर्चे कम और एनर्जी ज्यादा लगती है। शहर के अंदर खर्चे ज्यादा और एनर्जी कम लगती है। देखो कंजप्शन में देखोगे, एक्सपेंडिचर, दोनों में पढ़ोगे ना, डिफरेंस नजर आएगा। कैसे? यदि मैं रूरल की निकालता तो गांव में खर्चा मात्र 860 रुपीज पर मंथ, खर्चा मात्र। यदि कोई इसके नीचे है तो वो क्या हो गया, गरीब। कोई इसके ऊपर है तो वो क्या हो गया, APL में आ गया। अर्बन में देख लो तो कितना होगा ये, 1000 रुपीज पर मंथ। कंजप्शन में देख लेते हैं, गांव के अंदर कितनी कैलोरी लगती है, 2400 कैलोरी गांव के अंदर लगती है। वही में शहरों में देखो कितनी लग रही है, 2100 कैलोरी शहर के अंदर लगती है। मतलब शहरों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है और गांव के अंदर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। गांव के अंदर क्या है, हार्डवर्क ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक भी सामने आया, भैया मैं भी निकालूंगा मेरा पॉवर्टी लाइन। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि जो भैया $190 से कम है तो वो किस में आ गया, पॉवर्टी में। ठीक है, चलो। और फिर NSSO ने क्या निकाला, यहाँ पर पॉवर्टी लाइन को निकाला। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा पॉवर्टी टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।